उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, खासकर पीसी ज्वेलर्स से। 2000 स्टॉक था अपने टाइम में, कभी मैंने काफ़ी ट्रेडिंग की इस स्टॉक पे और अभी भी करता हूँ। मेरा तो पसंदीदा स्टॉक तब भी था, अब भी है। 600 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, जो 600 रुपये से टूट के अभी 24 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 2500% का समथिंग, अगर मेरा गणित सही है, लगभग का घाटा दे चुका है ये। तो ऐसे में स्टॉक में आप में से कई सारे इन्वेस्टर होंगे जो फंसे हुए होंगे घाटे के साथ। तो स्टॉक अब ऊपर की तरफ कब भागेगा, क्योंकि बहुतेरे स्टॉक जो 2007-8 में मार खाए हुए थे, पिटे हुए थे, उन्होंने वो रिवर्सल ले लिए। ये तो 17-18 की बात है। हाँ, ये चीज़ें अलग होती हैं कि कंपनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ गई, कंपनी में प्रॉब्लम, ये चीज़ें अलग हैं। इनसे स्टॉक पे केवल एक छोटे टाइम पीरियड के लिए फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर बड़े टाइम पीरियड के लिए फ़र्क पड़े तो ऐसे में वो नए इन्वेस्टर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी पैदा कर देता है। और दूसरा कि जो स्टॉक में पहले से इन्वेस्टर हैं उनके सर में दर्द कर देता है। तो अगर आप पहले से स्टॉक में हैं या आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है और आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले या घंटा वाले बटन को दबा दीजिए। मैं इसी तरह की प्रोडक्टिव वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, जो कि हमेशा अपने टारगेट को हिट करती हैं या फिर जैसा कहा जाता है वैसा ही करती हैं। तो अगर मार्केट से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, नए नए स्टॉक ढूंढने की बजाय एक जगह ही से अच्छे स्टॉक लेना चाहते हैं, तो आप मेरी चैनल को देख सकते हैं। काफ़ी प्रोडक्टिव आइटम मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ आपको डिलीवर करने की। तो इस वीडियो में पीसी ज्वेलर्स की वीडियो में क्या खास होने वाला, मैं वीडियो को 10-10 सेकंड के 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहला इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट, दूसरा इसका ईयर वाइज, तीसरा इसका सालाना, फिर लास्ट में 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद मैं बताऊंगा कि स्टॉक कब ऊपर भागेगा। देखिए, मार्केट में स्टॉक कोई भी हो, सड़े से सड़ा स्टॉक हो, टूटे से टूटा स्टॉक हो, स्टॉक इसी तरह ट्रेड करते हैं। अगर मैं इसे एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, मैं 1 महीने के टाइम पीरियड के लिए मान लूँ, तो भी स्टॉक इसी तरह की शेप देगा जैसे कि अभी दे रहा है, ऊपर उठा और नीचे गिर गया। अब अगर मैं इसे 2015 से लेके और 2021 तक 7-8 सालों का टाइम पीरियड लेके चलूँ, तो टाइम पीरियड आपको लगेगा लंबा है, लेकिन यहाँ तो लंबा नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो केवल एक शेप लग रही है कि स्टॉक नीचे से ऊपर उठा, ठीक है, हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे आ गया। तो क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, स्टॉक इसी तरह से ट्रेड करते हैं। हाँ, गलत ये है, आपको हमेशा नोट करके रख लीजिए कॉपी पेंसिल पे। आप में से कई सारे पैसे वाले या अच्छे खासे इन्वेस्टर होंगे, सो मुझे फ़र्क उससे नहीं पड़ता, पैसे से, मुझे स्टॉक से फ़र्क पड़ता है। अगर स्टॉक में आपने सही टाइम पे एंट्री नहीं ली तो वो पहला एक घाटे का सौदा आपके लिए। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, आप चढ़ते हुए स्टॉक में कभी एंट्री मत लीजिए। स्टॉक जब चढ़ के उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाए आराम से, उसके बाद एंट्री लीजिए। दूसरा कि स्टॉप लॉस हमेशा ख्याल में रखिए, मतलब कि एक कीमत की, इतनी कीमत से स्टॉक अगर नीचे उतरा तो मुझे हर हालत में बेच देना है। तो 2 चीज़ें ये आप ख्याल में रख के अगर किसी भी स्टॉक में ट्रेड करेंगे, घाटा हो ही नहीं सकता है। मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया, मैं भी तो इस स्टॉक में ट्रेड करता था, मुझे भी नुकसान हुआ था, लेकिन मैं निकल गया। कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो निकल गए होंगे और कई सारे इन्वेस्टर इसमें फंस गए होंगे। तो अब ये देखते हैं कि स्टॉक अपने 6 महीने के प्राइस मूवमेंट पर कर क्या रहा है। ये 3 महीने का प्राइस मूवमेंट है इसका। स्टॉक में जो हुआ सो हुआ।
लेकिन इस साल स्टॉक में जिस तरह से ट्रेडिंग हो रही है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो रही है। मीन्स ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए टूटा, नहीं, बिल्कुल जैसे बोलते हैं रेस्पेक्टिव तरीके से हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक ने अपना बॉटम अप्रैल में बनाया, उसके बाद इसने अपना एक हाई बनाया, उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो आपके सामने है। 21.80 रुपया का अप्रैल में इसने अपना बॉटम बनाया, उसके बाद 30 रुपया का इसने हाई बनाया, उसके बाद कंटिन्यूस जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जैसे आप कह सकते हैं कि स्टॉक टूट रहा है। तो मुद्दे की बात अब नंबर 3 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था कि स्टॉक ऊपर कहाँ से उठ सकता है और कब तक नीचे गिरेगा, स्टॉक में एंट्री कहाँ से लें। पहली बात, स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, स्टॉक 20 रुपया तक गिर सकता है। ठीक है, आप कॉपी पेंसिल पर नोट कर लीजिए, और 20 रुपया से पहले ही उठ जाएगा। ये केवल 3 रुपये का अंतर है। आज भी इसने अपना एक लो बनाया होगा, 20 रुपया 19 रुपया, ये जैसे बोलते हैं लगभग कीमत। अब स्टॉक मार्केट में कोई एक्यूरेट कीमत तो नहीं हो सकती है कि इसी प्राइस से उठेगा। हाँ, अनुमान लगा सकते हैं, हाँ 19 रुपया 20 रुपया के लगभग या आसपास से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना चालू हो जाएगा। पहली बात, अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना चालू नहीं हुआ तो आप स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि गंदा स्टॉक है अभी भी। और जो गंदे स्टॉक होते हैं मीन्स आपकी बात नहीं मान रहे होते हैं, जैसा आपने सोचा स्टॉक वैसा नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टॉक से बाहर निकल जाइए, ठीक है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब दूसरी बात, स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, नहीं भाई, इतना धुआंधार ये रिटर्न देने वाला स्टॉक है, टूटा ही 600 रुपये से है तो रिटर्न भी धुआंधार देगा ना, जिस दिन मूवमेंट में आ गया। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने तब भी ट्रेड करता था इस पर और अब भी ट्रेड करता हूँ, हालांकि घाटे में नहीं हूँ मैं, जो घाटा तब सहा था सो सहा था। लेकिन अब मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी इसमें नई एंट्री मिल जाए। जैसे कि अगर मेरी वीडियो आप में से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो नई एंट्री के लिए देख रहे होंगे कि न्यू एंट्री के लिए क्या राइट पॉइंट है। तो इसमें भी मैं 2 पॉइंट्स को क्लियर करूँगा। पहले, कोई भी स्टॉक हो उसमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब वो स्टॉप लॉस आपकी मर्ज़ी से कोई भी कीमत हो सकती है, ठीक है, वो 10 रुपया भी हो सकती है, वो 20 रुपया भी हो सकती है, वो 15 रुपया भी हो सकती है, आप जितना घाटा झेल लें उतना, ठीक है। लेकिन स्टॉक इस कीमत तक आ जाए तो आप आंखें बंद करके स्टॉक में जो भी घाटा हो रहा है लेके या फ़ायदा हो रहा है उसे लेके बाहर निकल जाएं। ये होल्डिंग में जो काम करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इंट्राडे वाले तो जानते होंगे इन चीज़ों को, ठीक है। आप 20 रुपया या 19 रुपया या इससे 1 रुपया 2 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, कितना भी लगाइए। 15 रुपया तक का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आप इसमें जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे या अभी से धीमे धीमे क्वांटिटी इंक्रीज करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये लगभग 20 रुपया 19 रुपये की कीमत से ऊपर की तरफ मूव करना चालू हो जाएगा। अब जब मूव करेगा वो तब झटके के साथ मूव करेगा, मीन्स जंप लेके मूव करेगा या फिर स्लोली मूव करेगा, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। और अगर इसने 19 रुपया की कीमत तोड़ दी, 19 रुपया या 18 रुपया 50 पैसा, तो आप स्टॉक से दूर हट जाइए। या तो आप उसमें एंट्री लीजिए ही मत अगर आपने नहीं ली है तो, और अगर आप ले चुके हैं तो आप अपना लॉस जो भी है, छोटा मोटा लॉस, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ शुरुआत में बहुत कम, केवल 10%, जितना आप ख़रीदना चाहते हैं उसका 10% ही खरीदिए। आप छोटा मोटा लॉस लेके अपना निकल जाइए। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं संभावनाएं बता रहा हूँ।
और अगर मूवमेंट में आ जाए तो प्रॉफिट लीजिए, उसका जो भी है फ़ायदा उठाइए। हाँ, अगर प्रॉफिट होता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं हाँ खुद को ज़रूर साथ में लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे एक बार दोबारा आते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मैटर क्लियर हो जाएगा। देखिए आज जिस तरह से ये ऊपर उठा है, हो सकता है ये शुरुआत हो ऊपर उठने की, तो आप इसे भी एक तरह से बेंचमार्क मान सकते हैं। इसका जो पिछला निचला लो है यानी कल का लो, स्टॉप लॉस की तरह वो भी यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो आपका जो घाटा है इधर ही से कवर होगा। स्टॉक ऊपर उठता जाए, अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। जैसे स्टॉक में दोबारा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए, जो आपने क्वांटिटी डाली है उतनी काट लीजिए, मार्केट से निकाल लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग ख़त्म हो जाए दोबारा से कर, सिस्टम चलता रहता है ये इसी तरह से, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, चीज़ें समझ में ना आई हो, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। आप फ़ोन कर लीजिए, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें क्लियर कर लूँगा, लेकिन समय का ज़रूर ख्याल रखें। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के या ग्रुप्स में जो भी उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।